अगला सवाल 8वां सवाल क्या कहता, y का वह मान ज्ञात कीजिए। हमको किसका मान ज्ञात करना है, y का, जिसके लिए बिंदु P बिंदु कितना दे रखा है। ठीक है, इसको लिखते ही चलेंगे। बिंदु P दिया है 2 और ऋण 3, और क्या दिया है, Q का मान कितना दिया है 10, और y के बीच की दूरी, हमें दूरी कितनी दे रखी है, दूरी बराबर 10 मात्रक बोल रखा। क्या बोल रखा, मात्रक। मात्रक का मतलब होता है यूनिट। ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे तो कभी किलोमीटर में बोल सकता है, मीटर में। आप दूरी हम लोग मीटर में नाप सकते हैं, किलोमीटर में नाप सकते हैं, सेंटीमीटर में ऐसे नाप सकते हैं। उसने ऐसा कुछ नहीं बोला, मात्रक दे दिया। क्या दे दिया है, मात्रक। चलो गुड। फिर उसके बाद हम लोग मानेंगे यहाँ पे y का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, y का। ये मान किसका होगा, x1। ये मान किसका होगा, y1। ठीक है, फिर ये किसका होगा, ये किसका होगा, y2। इतना हो जाएगा। चलो हमको दूरी निकालना, क्या निकालना है, दूरी। सूत्र लिखेंगे पहले, पी क्यू बराबर, इसका सूत्र लिख लेते हैं। कोष्टक के अंदर क्या लिखेंगे, x2 ऋण x1 पूरे की घात धन। ठीक, यहाँ क्या लिखेंगे, y2 ऋण y1 पूरे की घात कितने लिख देंगे, 2। ठीक, इतना हो गया। आप इस वाले में क्या रखेंगे अपन, मान। ठीक, दूरी पी क्यू के बीच की दूरी कितनी बोल रखा है, 10 मात्रक। ठीक है, 10 मात्रक बोल रखा, तो हम लोग आखिरी में लिख देंगे किलोमीटर या फिर मीटर, जो भी अपने को अच्छा लगेगा वो। ठीक है, दूरी दे रखी है अपने को कितना, 10 बराबर। अब इधर x2 का मान कितना है, 10। चलो 10 लिख दिया। ऋण x1 का मान कितना है, कितना, 2 पूरे की घात धन का चिन्ह। y2 का मान कितना है, y ऋण y1 का मान कितना है, ऋण का 3। ऋण वो ऋण क्या हो जाएगा, पूरे की घात कितनी हो जाएगी, 2 होगा क्या ऐसा। ठीक, अगर मैं चाहूं आप दोनों पक्षों में वर्ग भी कर सकता, या फिर इस करनी को मैं हटा दूंगा। क्या करूंगा, हटा दूंगा। तो यहाँ पे मेरे पास 10। ठीक है, अब इधर से करनी हटाऊंगा, इधर क्या लगेगी, घात। समझ में नहीं आया, चलो लिख लेते एक बार और। यहाँ से 10 ऋण 2, अच्छा इसको घटाएंगे तो कितना बनना चाहिए, 8। कितना बचेगा, पूरे की घात धन, यहाँ तो कुछ घटेगा जुड़ेगा नहीं, y धन 3 पूरे की घात। ऐसा कोष्टक लगा के इस करनी को हटाऊंगा तो करनी का मान कितना होता बेटो, 1/2। दोनों पक्षों में वर्ग करूं तो ये कटेगा, या तो फिर इधर 1/2 हटाऊंगा तो इधर कितना लग जाएगा, मतलब यहाँ से हटेगा तो, अरे यहाँ पे 2 घात लगाया ऐसा, यहाँ पे भी क्या लगा दिया, 2 से 2 कटेगा क्या, मतलब दोनों पक्षों में वर्ग करा अपन ने। ठीक, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 गुणे 10 बराबर, इधर 8 का वर्ग कितना होगा, 8 ये भी 100 लिख देता है, तब आ जाता। 10 का वर्ग कितना होता है, 100। किसी को दिक्कत तो नहीं है सर, कैसे कर दिए, मतलब करनी हटती है तो इधर वर्ग लगेगा, तो मैंने ऐसा लिखा नहीं, और यहाँ पे भी 2 का 10 में वर्ग लगा दिया, इधर भी गुणा में कितना लिख दिया, 2 से 2 क्या हो गया, कट गया। फिर इधर अब आपको यहाँ पे नहीं आ रहा है तो इसको कितनी बार लिख लोगे, 2 बार। y धन 3 गुणित y धन 3। ठीक है, ये कोष्टक लगा दिया। अब यहां से इधर 100 का कितना लिख दोगे, 100 बराबर, आप 64 का कितना लिखोगे, 64 धन। आप y का गुणा किस में करोगे बेटो, तो कितना होगा, y की घात 2 होगा ना ऐसा। ठीक, फिर उसके बाद इस y का गुणा किस में करोगे, 3 में, तो कितना होगा, 3y। फिर इस 3 का गुणा किस में करोगे, y में, तो कितना होगा, 3y। ठीक, y का गुणा, ये 3 का गुणा किस में करोगे, कितना होगा, 9। कितना हो जाएगा, और कुछ होगा क्या, नहीं। 100 का कितना लिख लोगे आप, 100 बराबर, y को पहले लिख ले क्या, हाँ मतलब y की घात, अच्छा 2। कितना है, 2। 3 और 3 कितना होगा, मतलब ये गिनती में जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6y। 64 में 9 जुड़ेगा कि घटेगा,
कितना होगा 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 धन का कि ऋण का? धन का। अगर ऐसे नहीं जोड़ता है तो 9 और 4 कितना होगा 13, 13 का कितना लिखोगे 3, असल कितने आएगी 6 और 1 7। आप यहाँ पे जो ये है किसका है धन का, इधर बराबर के इधर आएगा किसका बनेगा ऋण का, किसका बनेगा? या तो फिर आप इसको उधर ले लो, ठीक, तो इसको उधर ले जाएंगे तो यहाँ पे सीधे हाथ पे लिख लेते y की घात धन 6y, धन कितना है 73। आप ये 100 है इधर आएगा तो किसका बन जाएगा ये ऋण का 100, बराबर कितना बचना चाहिए 0। सीधे हाथ पे मैंने सारे को क्या कर दिया जमा दिया। अब y की घात कितना लिखोगे 2, धनिया कितना लिखोगे 6y, ठीक, धन के इसको आप घटाएंगे, अब क्या करेंगे घटाएंगे, कितना आना चाहिए 100 में से 73 घटेगा तो 10 में से 3 जाएगा कितना बचेगा, आप इसके पास 9 बचा तो 9 में से 7 जाएगा कितना बचेगा, किसका बचेगा ऋण का कि धन का? ऋण का कितना होगा बराबर कितना होगा। अभी अपने पास समय मतलब जगह नहीं है तो यहाँ तक क्या करना है अपने को उतारना है। मिटा देता हूं, ठीक, यहां से y की घात कितनी है 2, धन 6y, ऋण कितना है 27। आगे वाली संख्या और पीछे वाली संख्या का क्या करके देखते हैं अपन गुणा, मतलब गुणा करने पर क्या आना चाहिए ऋण 27y की घात 2, जोड़ने या घटाने पे कितना आना चाहिए, कितना आना चाहिए 6y, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इधर साइड में करके बताऊं, अगर मैं यहाँ पे बेटे 9y गुणित में यहाँ पे ऋण का 3y ले लूं तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, और किसका आएगा वो भी y का गुणा y में करूंगा y की घात 2, 9y ऋण 3y घटाएंगे कितना आएगा 6y आएगा क्या, ठीक, ये ऐसा टूट गया। आप यहाँ पे इसको y की घात 2 को कितना लिखोगे y की घात 6y को क्या लिख दोगे धन 9y ऋण 3y, 27 का कितना लिखोगे ऋण 27 ही लिखोगे बराबर 0, ठीक है। आप इसको अलग अलग टुकड़े में तोड़ देंगे y गुणित y, ऐसा कर सकते हैं क्या, हाँ, फिर 9y को कितना कर सकते हैं अपन, कितना कर सकते हैं कुछ नहीं लिखना, 9 गुणित y कितना कर देंगे अपन 9 गुणित y कर दिया, इतना चिन्ह किसका आया ऋण, 3 का कितना लिख देंगे गुणित कितना लिख देंगे ऋण, 9 गुणित 3 लिख सकते क्या, 9 एकम 9, 9 दो 18, 9 त्रिक बराबर कितना हो जाएगा 0। अभी यहाँ कितने पद बन गए 1 2 3 4, 2 2 को जोड़े में बना लेते हैं, ऐसे बना ले क्या, या ऋण का चिन्ह आया इसलिए इधर नहीं, एक ही बॉक्स बनाएंगे, इस बॉक्स दोनों बॉक्सों में से कॉमन कौन आ रहा होगा y, कौन आ रहा है यहाँ पे कौन बचा है धन कितना होगा 9, गुड इतना। सर यहाँ बॉक्स क्यों नहीं बताया, हमको ऋण का कॉमन लेना है, किसका लेना है, यहाँ दोनों में से कॉमन आया जैसा कौन दिख रहा है 3, तो ऋण का 3 बाहर लेंगे, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ कितना हो जाएगा धन का 9 बराबर कितना होगा। अब दोनों बॉक्स कैसे हैं समान है तो एक बार लिख ले y धन 9, फिर एक बॉक्स में y ऋण बराबर कितना होगा 0। अब दोनों को क्या करेंगे अपन अलग अलग तोड़ ले क्या, देख y धन कितना ले लोगे 9 बराबर y ऋण 3 बराबर कितना लिखोगे, अब y बराबर बराबर के उधर जाएगा तो चिन्ह बदलेगा नहीं बदलेगा, अब धन का है तो उधर जाएगा किसका बनेगा इधर, y बराबर इधर कितना होगा, और ऋण का उत्तर नहीं लेंगे किसका लेंगे अपन धन वाला, किसको लेंगे, तो y का मान कितना आया है दोनों है तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब ये ऋण का नहीं लेते और किसका लेते हैं धन का, तो अगर वहां पे दोनों लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उत्तर कौन आ जाएगा y बराबर ऋण का 9, y बराबर धन का 3, ठीक है। ये अभिष्ट मान है, काल्पनिक कह सकते, क्या कह सकते काल्पनिक, तो दोनों दिया है तो अपन क्या मान लेंगे